आम बोलचाल के अंदर सुनने को मिलता है कि भगवान तो कण कण में है, भगवान तो सभी में है। ऐसा कहने वालों से अगर पूछा जाए कि इस कथन की जांच परीक्षण करना हो तो क्या एक्सपेरिमेंट करवाएंगे? प्रायोगिक परीक्षण करवा सकते हैं क्या? यानी जिस किसी के भी अंदर भगवान हो वे बंधु कुछ देर तकिया मुंह पर रखवा कर जांच करवा दीजिए। बस इतनी जांच करवानी है कि बाहर से तो कुछ नहीं लिया जा रहा है ना, अंदर वाला भगवान बाहर वाले भगवान पर कहीं आश्रित तो नहीं है। जिसे अंदर कह रहे थे वह भगवान क्या स्वयं में सक्षम है? बस इतना पूछते ही मुस्कुराना शुरू कर देंगे, बगलें झांकेंगे। हवा चाहिए तो बाहर से, पानी चाहिए तो बाहर से, खाना चाहिए तो बाहर से, लेकिन भगवान को अंदर घोषित करेंगे। सब कुछ बाहर से लेंगे, भगवान को अंदर बताएंगे। तो बंधुओं, भगवान अंदर है या बाहर? अंदर है तो कहाँ है? कहाँ स्थित है? बाहर है तो कहाँ है? ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जिज्ञासु कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी के सत्संग कार्यक्रमों में आते रहे और भगवान सदानंद जी जिज्ञासुओं को कुर्सी और माइक पर अपने अपने प्रश्नों को खुले तौर पर रखने की उन्मुक्तता देते रहे। जिज्ञासुओं के उन विभिन्न प्रश्नों या शंकाओं का शास्त्रीय, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर समाधान दिया जाता रहा है। उन्हीं रिकॉर्डेड शंका समाधानों को किताब के रूप में प्रकाशित किया गया है। हम इस वीडियो सीरीज में आपके लिए उन्हीं शंका समाधानों के संकलन को क्रमबद्ध रखेंगे जो समाज में धर्म के प्रति फैली हुई भ्रांतियों को समूल समाप्त कर देंगे। स्वामी जी, क्या आप अपना परिचय बतलाएंगे? जिज्ञासु का प्रश्न सुनते ही उपस्थित जनमानस की नजरें कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी की ओर हो जाती हैं। भगवान सदानंद जी ने उत्तर देते हुए कहा, क्यों नहीं बतलाएंगे, मगर आपका प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है उतना ही रहस्यात्मक भी। भगवान सदानंद जी के उत्तर में रहस्य शब्द सुनते ही जिज्ञासु की चेष्टा और ही प्रबल हो जाती है। अब वो प्रश्न करता है, उस महत्व और रहस्य को उद्घाटित कीजिएगा। बिना पल गवाए उत्तर आता है, हाँ, इसमें महत्व एवं रहस्य की बात यह है कि आपकी दृष्टि में तो यह सदानंद नाम वाला शरीर मात्र ही आप है, मगर मेरी दृष्टि में यह शरीर मात्र ही आप नहीं है, बल्कि शरीर में रहने वाला अथवा शरीर के माध्यम से सुनने, स्पर्श, देखने, स्वाद लेने एवं सूंघने वाला तथा बोलने, चखने, खाने पीने आदि क्रिया कर्मों को करने कराने वाला ही आप है। और यह शरीर जो आप कहला रहा है उस आप वाले का क्रमशः जीव एवं आत्मा और परमात्मा अथवा जीव एवं ईश्वर और परमेश्वर अथवा जीव एवं ब्रह्म और परम ब्रह्म अथवा रूह एवं नूर और अल्लाह ताला अथवा सेल्फ एवं सोल एंड गॉड आदि आदि के भूमंडल पर उत्पन्न, प्रकट और अवतरित होकर क्रमशः करने, भोगने, देखने और जनाने कराने वाले का साधन या माध्यम रूप हाड़, मांस, नस, नाड़ी, चाम आदि से युक्त एक मशीन, रोबोट जैसा मात्र ही है। इन्हीं 4 लाइनों में एक महत्व की बात हम लोगों के सामने से गुजर गई है। वो यह है कि पहले कहा गया जीव, फिर आत्मा, फिर परमात्मा और आगे कहा गया उत्पन्न, प्रकट और अवतरित। यानी जीव उत्पन्न होता है, आत्मा प्रकट होती है और परमात्मा का अवतार होता है। कितना बड़ा रहस्य है भगवान की वाणी में। गौर से सुनते रहिए मित्रों। आइए आगे क्या कहा सुना जाए। अर्थात आपका संकेत तो शरीर मात्र के प्रति ही है, मगर मेरी दृष्टि में तो आप शब्द का संकेत
वास्तव में क्रमशः पहले शरीर, फिर जीव, फिर आत्मा और फिर परमात्मा अथवा बॉडी, सेल्फ, सोल एंड गॉड अथवा जिस्म, रूह, नूर, अल्लाह ताला रूप चारों के प्रति है। अब आप ही बतलाएं कि इसमें से किसका परिचय बतलाऊं? चूंकि पूछने वाले जिज्ञासु ने परिचय पूछते वक्त इस प्रकार का उत्तर सुना नहीं था, तो जिस उत्तर को आम तौर पर आदत थी उसी को सुनने के लिए कश्मकश में महानुभाव पूछते हैं, ठीक है, पहले तो आप अपने शरीर का ही परिचय दीजिए कि इस शरीर के माता पिता कौन हैं तथा कहाँ उत्पन्न हुए हैं। उत्तर देते हुए भगवान सदानंद जी कहते हैं, हाँ तो बड़े भाई सुने, इस शरीर का नाम सदानंद है और इस सदानंद नाम वाले शरीर के माता का नाम श्रीमती श्रृंगारी देवी तथा पिता का नाम श्री किशुन तिवारी और दादा का नाम श्री राम बिहारी तिवारी था और उनका पता ग्राम पिपरा बुहाल, डाक खाना विशुनपुरा बाजार, थाना भगौच घाट, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश, भारत है, जहां पर यह शरीर उत्पन्न हुआ है। तत्काल जिज्ञासु बंधु पूछते हैं, और जीव का परिचय पता क्या है? कल्कि अवतार कहते हैं, अब आप महत्व एवं रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, जैविक परिचय के रहस्य से पर्दा उठेगा शंका समाधान सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय प्रभु सदानंद जी।